भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कि जो देवियां, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि यत्ति नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे यहाँ नारी की जो है पूजा की जाती है, वो देवियां, वो स्त्रियां आज अपने पतियों के साथ जो है कश्मीर भ्रमण करने गई और इन्होंने उन देवियों के सामने उनके पतियों को मारा। तो आज जो उस नारी की जो पीड़ा है और जो नारियों के जो हृदय से जो इनके लिए श्राप निकला होगा, अब आप देखना इस पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये अभी जो युद्ध जो चल रहा है इस समय, तो युद्ध तो ये है कि देवताओं में और राक्षसों में ये युद्ध की परंपरा जो है अनादिकाल से चली आ रही है। और ये जो असुर हैं, राक्षस, आप कोई भी इतिहास उठा करके देखो, कभी इनकी विजय नहीं हुई, कभी ये जीते नहीं। असुर जो हैं कभी जीतते नहीं हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि जो है कम होती है। अभी आप देखिए, कहते हैं हमारे यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकू प्रभु दारुण दुख देही वाकी मत पहले हर ले। भगवान जब किसी को दुख देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि का हरण करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि पापी को मारने के लिए उसका जो पाप होता है वो पर्याप्त होता है। ये पाकिस्तान जो है पाप करता है, यहाँ राक्षस लोग रहते हैं, असुर रहते हैं और ये पाप करते हैं। तो पाप का अंत करने के लिए हमारे यहाँ गीता में भी कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य संभवामि
युगे युगे, कि जब जो है धर्म की हानि होने लग जाती है और अधर्म का जब ज़्यादा बोलबाला होता है तो हमारे यहाँ कोई न कोई अवतार के रूप में आता है और इनका राक्षसों का विनाश करता है। अभी इन्होंने देखिए पाकिस्तान की कितनी बुद्धि खराब हुई कि पहलगाम में जो घटना हुई उसे देखो आप, कि जो देवियां, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि यत्ति नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे यहाँ नारी की जो है पूजा की जाती है, वो देवियां, वो स्त्रियां आज अपने पतियों के साथ जो है कश्मीर भ्रमण करने गई और इन्होंने उन देवियों के सामने उनके पतियों को मारा। तो आज जो उस नारी की जो पीड़ा है और जो नारियों के जो हृदय से जो इनके लिए श्राप निकला होगा, अब आप देखना इस पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा, इस पाकिस्तान का विनाश हो जाएगा। आप इतिहास उठाइए, महाभारत क्यों हुआ, उसका भी कारण स्त्री थी। रामायण की रचना क्यों हुई, उसका भी कारण स्त्री थी। रावण का क्या हुआ, विनाश हुआ। दुर्योधन का क्या हुआ, विनाश हुआ। और आज भी इस पाकिस्तान के विनाश का समय मोदी जी जो हैं, राजा तो हैं ही, राजाओं में भी वो धर्मात्मा हैं। धर्म उनकी रक्षा करेगा, धर्म उनके साथ है। और ये हमारी जो भारत भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है। हमारे पास जो आध्यात्मिक शक्ति है, संतों की जो भक्ति है, जो भजन पूजा करते हैं, उसके प्रभाव से ये, जैसे अभी कल आपने देखा मिसाइलें जो है वो पाकिस्तान जो छोड़ रहा है, हमारी भारत जो है उसे बीच में ध्वस्त कर देता है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ देवी शक्ति है। हमारे यहाँ युद्ध भी देखिए आप, जो उसका जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन है। सिंदूर जो है हमारे हनुमान जी को बहुत प्रिय है। दूसरी बात, सिंदूर इन्होंने उजाड़ा हमारी देवियों का, तो आज उसके फलस्वरूप इस पाकिस्तान का अब सर्वनाश होना निश्चित मानो आप, और इसका नाश प्रारंभ हो गया। देखिए, पाकिस्तान आदतन आतंक को पनाह देने वाला देश है। उनके अपने देश में स्थिरता नहीं है, तो वो कभी नहीं चाहते कि भारत जिस प्रगति के पथ पर चल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि भारत भी उस संपन्नता के साथ आगे बढ़े। इसलिए भारत को अस्थिर करना, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, वो पाकिस्तान की फितरत है। लेकिन जिस अदम्य शौर्य और साहस से हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारी जगह पर एक साथ होने के बावजूद हमारी सेना की एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। ये बताता है कि भारत की सेना अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और उसकी क्षमता और दक्षता काबिल तारीफ है। मैं सेना के सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। आईएमए मिनिस्ट्री ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जो चल रहे हैं उसको पूरी तरीके से बैन किया गया, एक बड़ा कदम है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम भी है और उससे खबरें ज्यादा ही स्प्रेड होती है, फेक न्यूज खासकर। क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज हर व्यक्ति के घर में अंदर तक घुस गया है। इस नाते से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पढ़ा भी जाता है और देखा भी जाता है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के समर्थन वाले जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए भ्रम का वातावरण फैलाने की चेष्टा होती है, लोगों में पैनिक क्रिएट करना होता है और लोगों में भय का माहौल पैदा करना होता है। उस सारी स्थिति को भांपते हुए हमारी सरकार ने इस पर तुरंत बैन लगाया है। मैं समझता हूं सरकार का ये सबसे बड़ा कदम है। भारत आया है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि दोनों देशों के बीच मतलब वो किसी भी इस इशू को लेकर नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये देशों का अपना मामला है। हालांकि हम जो है देख रहे हैं, मतलब हम सहयोग बढ़ाने की बात जरूर की है, लेकिन हम इसके बीच में नहीं पड़ सकते। देखिए, आतंकवाद का समर्थन कोई देश नहीं करता। केवल पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो एक दो मित्र हैं जो अपने कारणों से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। आज पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है और भारत की सेनाएं, भारत का नेतृत्व सक्षम है इस किसी भी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए। और मैं नहीं समझता कि हमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं में
ही काफी हैं जो इन सारी चीजों के साथ बहुत बेहतरी से निपट सकते हैं।